हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें निफ्टी की। तो दोस्तों निफ्टी में तेजी के बाद वापिस से मैं बोलता हूँ थोड़ी गिरावट आ गई है और स्टॉक में तो अच्छी खासी गिरावट आ गई है अभी। ओके, तो कल का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बोला था कि 22,850 ओके 900 ओके वो एक रजिस्टर बन के आता है, सॉरी 23,000 और 24,000 एक रजिस्टर बन के आता है। ओके, ऊपर रजिस्टेंस है 800 900 और 24,000 का रजिस्टेंस है। वहाँ से नीचे आ गया तो समझो ये रिटेस्ट करने आएगा, फाइनल आएगा। वो मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। दोस्तों आज 23,870 के आसपास हाई लगाया था और वही रजिस्टर फेस किया और वापस से नीचे आ गया अभी। तो अभी 700 के नीचे चलता है अभी। ओके, और स्टॉक में तो अच्छी खासी गिरावट अभी हो गई है, समझ लो। और लास्ट 2-3 दिन से अभी एफआई वाले भी अच्छे खासे मूड में थे और बाइंग कर रहे थे। कल के दिन भी बहुत ही अच्छा बाइंग किया था और आज के दिन में बोलता हूँ एफआई ने सेलिंग किया होगा। ओके, तो अभी जो रजिस्टेंस से जो नीचे आ गया आना ही था। ओके, वहाँ पर 23,000 तक, अभी 23,000 समझ लो, 23,000 और 23,200 तक रिटेस्ट करना आना पड़ेगा, अभी रिटेस्ट करना आना पड़ेगा। और जो एक्सपायरी रहेगी ना वो पुट में रहेगी। तो कल के दिन में बोलता हूँ जो कॉल पुट करते हैं ना, तो मैं कम से कम बोलता हूँ 23,500 का पुट लेके रख देना। ओके, आज मैंने एक दोस्त को लिया कि बोला था कि 26 के आसपास आया था, तब मैंने बोला था कि पुट ले लो, पार्ट वोट लिया है, अभी 50 का भाव चलता है अभी। ओके, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि पुट में मैं बोलता हूँ पैसा बनाना है 1-2 दिन में तो बन सकता है, बाकी रेगुलर तो मैं ना ही बोलता हूँ पुट कॉल करो ही नहीं और फ्यूचर ऑप्शन से दूर ही रहो। ओके, तो अभी ज़्यादातर हमारे स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, इसीलिए कल के दिन बोला था कि स्टॉप लॉस लगा देना, ताकि स्टॉप लॉस कर जाएगा तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ऊपर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर अभी हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। तो अभी गिरावट में बोलता हूँ 23,300 के बीच में आएगी और रिटेस्ट होगा, फाइनल होगा। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें केपीआईटी की। तो दोस्तों केपीआईटी में प्रॉफिट बुकिंग हमारा हो गया है, ऊपर चला गया था, नया बाइंग नहीं हुआ था और फिर से मैं आपको बाइंग लेवल देता हूँ। अभी सभी स्टॉक में मैं फिर से आपको बाइंग लेवल देता हूँ कि नीचे आए तो फिर से मैं बोलता हूँ बिंदास सब बाई कर सकते हो। तो केपीआईटी में मैं बोलता हूँ 1300 पर बाई करना है अगर रिस्क लेना है। ओके, तो मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाई करना। और उसके बाद समझ गिरावट हो जाए तो 1200 और 1250 के बीच, इसके बीच में आए तो फिर से 30-40% बाई करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, जब भी मार्केट हमारा रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा ना तो अच्छा खासा मूव कर देगा। और आज डॉलर की बात करें तो दोस्तों डॉलर आज प्लस में है, इसीलिए हमारा मार्केट अभी प्रेशर में रहा है। तो ये रिटेस्ट करना आएगा तब तक प्रेशर में रहेगा। तो इसमें 1300 और 1250 अपने माइंड में फिट कर लेना। आए तो बिंदास बाय करके होल्ड करना, प्रॉफिट मिलेगा, फाइनल मिलेगा। ओके, उसके बाद बात करें हम वीबीएल की। तो दोस्तों वीबीएल में कल के दिन बोला था कि हेलन शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी में बड़ी। ओके, और उसके हिसाब से 500 का लेवल आना चाहिए और 500 के लेवल से अभी 17 पॉइंट ऊपर है, तो 500 का लेवल आया जाए तो बिंदास में तो 50-60% स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना। और लॉन्ग टाइम के हिसाब से चाहिए तो मैं बोलता हूँ 70-80% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो और 100% क्वांटिटी बाय करना है तो भी बिंदास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 500 का लेवल आए तो, और मैं बोलता हूँ शायद 2 दिन में वो 500 का लेवल बता देगा तो बाइंग का मौका मिलेगा। और फाइनल में बोलता हूँ ये बाइंग का मौका मिलेगा, फायदा उठा लेना, वापिस से नहीं मिलेगा। हेलन शोल्डर पैटर्न के अनुसार ऊपर रॉकेट बनेगा उसके बाद। ओके, तो 500 का लेवल आए उसका वेट करो, 1-2 दिन में आ जाएगा, बिंदास बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल की। तो दोस्तों सीडीएसएल में भी हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो ही गया है, लेकिन यहाँ से अभी मार्केट गिरा है तो इसमें भी गिरावट हो गई है। तो इसमें मैं बोलता हूँ 1150 ओके और 1100 ये दोनों के बीच में आ जाए ना प्राइस, तो मैं बोलता हूँ 30-40 और रिस्क लेना चाहता है तो 50% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना हो तो बिंदास कर लीजिएगा। ओके, और 4-5 महीने के लिए शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय करना है तो भी इसी लेवल के बीच में आए तो मैं बोलता हूँ सीधा 60 या 70% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। लेकिन 1100 और 1150 के बीच में आए तो ओके, और समझ लो कि गिरावट हो जाए 1100 के नीचे चला जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, पहले ही बता देता हूँ। ओके, एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना। उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की। तो दोस्तों कल के दिन भी अच्छी खासी तेजी ओलेक्ट्रा में आई थी, आज गिरावट हो गई है और वापिस से मैं बोलता हूँ यहाँ से थोड़ा यू टर्न तो हो गया है, लेकिन मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा अभी। ओके, तो इसमें मैं बोलता हूँ 2-3 दिन के गिरावट के बाद 1100 का लेवल आसपास आए ना तो इसमें भी बोलता हूँ 30-40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और लॉन्ग टाइम के हिसाब से चाहिए तो 50 या 60% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। लेकिन गिरावट हो जाए तो 1000 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। जो यहाँ से 1000 का सपोर्ट लिया था वहीं से ऊपर निकला था तो 1100 हमारा बाइंग अभी बन जाता है।
एक 100 पॉइंट की गिरावट में, लेकिन गिरावट हो जाए तो 1000 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो इसमें सभी में हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है और अभी नया बाइंग लेवल देता हूँ तो वीडियो ध्यान से पूरा देखेगा। ओके, उसके बाद बात करें कोचिंग की, तो दोस्तों कोचिंग में भी हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो ही गया है। ओके, तो अभी नेक्स्ट टाइम 1300 जो उसका एक रजिस्टेंस था, 1300 रजिस्टेंस तोड़ के अच्छा खासा ऊपर चला गया, तो वापिस से 1300 के आसपास आ जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 40 या 50% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो और उसके बाद गिरावट हो जाए तो 1200 पर एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। ओके, और मैं बोलता हूँ 5-6 महीने 1 साल के लिए चाहिए तो भी 1300 लेवल बेस्ट है बाइंग करने के लिए, तो उसमें भी 40-50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन गिरावट में एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो 1300 उसका एक मेन लेवल है, वो याद कर लेना। 30-40-50% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम इरिडा की, तो दोस्तों इरिडा में भी 150 के हिसाब से देखे तो आज 178 के आसपास हाई लगाया दिया था, वो कल के दिन बोला था 180-85 के आसपास जाए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। स्विंग ट्रेडिंग वाले जो है वो लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से जो जिसने बाई किया बिंदास होल्ड करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भले ही नीचे आ जाए 150 के आसपास तो फिर से बाई कर लेना, लेकिन यहाँ पर हमारा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। ऐसे तो किया है तो कोई बात नहीं किया है तो अभी थोड़ी गिरावट है, अभी थोड़ी ही गिरावट है, ऊपर से गिरावट है, लेकिन इसमें मैं फिर से बोलता हूँ 160 और 150 उसके बीच में आए ना, तो इसमें 40 या 50% स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिंदास बाय कर लेना। जो जिसने भी आगे बाय नहीं किया था उसके लिए बात करता हूँ। 150-60 के बीच में है, 40-50% क्वांटिटी बाय कर लेना, उसमें गिरावट हो जाए तो 140 आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, तो वापिस से मौका मिले 160 के नीचे आ जाए तो बिंदास में बोलता हूँ बाय करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो पैटर्न बनेगी ना, ओके यहाँ से पैटर्न बनेगी ना, वो एवरेज शोल्डर जैसी पैटर्न बनेगी। 160 का उसका लेवल है। ओके, तो 160 के आसपास है, बिंदास 30-40-50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय किया है तो उसको छोड़ दो, भूल ही जाओ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 160 के नीचे है, बिंदास बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम नियोजन के, दोस्तों नियोजन में यहाँ पर हमारा 950 बाइंग और 1050 सेलिंग, वो सब हमारा सिनेरियो यहाँ पर खत्म हो गया है। ओके, वापिस से बोला था कि 950 के आसपास आए तो बिंदास भी बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। तो अभी 1000 के नीचे आ गया है अभी, तो 950 तो मैं बोलता हूँ मार्केट गिरेगा तो ये आ जाएगा, तो 950 के हिसाब से 30-40% बाय करना, उसके बाद गिरावट हो जाए तो 900 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, 900 पर एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, ये आपको बाइंग का मौका मिलेगा और इसमें भी 50-60 पॉइंट का बेनिफिट फिर से मिलेगा। तो 950 अपने माइंड में फिट कर लेना। उसके बाद बात करें हम वारे की, तो वारे का चटका बोलता है दोस्तों, वारे में भी 800-900 हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था और उसके बाद तो ये 1000 के आसपास जाके आया। ओके, लेकिन आज गिरावट है इसमें, तो मैं बोलता हूँ अभी 920 के आसपास चलता है, लेकिन मार्केट गिरावट में आ जाएगा थोड़ा, तो मैं बोलता हूँ 800 के आसपास फिर से आपको दिखाई देगा। तो 800-820 के आसपास आ जाए ना, तो इसमें मैं बोलता हूँ 30-40 या 50% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो। ओके, और लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी बाय करना है तो यहाँ पर 60-70% बिंदास बाय कर सकते हो 800 के लेवल पर, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो 30-40-50% 800 के लेवल बिंदास बाय कर सकते हो। ऊपर की ओर जाए तो 900 के आसपास जाए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 900 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। ओके, ये अभी भले ही 900 के ऊपर चलता है, लेकिन मार्केट गिरावट होगी तो ये भी नीचे आएगा, 800-820 के बीच में आएगा और आपको बाइंग का मौका मिलेगा। उसके बाद बात करें हम जेन टेक की, तो दोस्तों जेन टेक में हमारा कोई बाइंग लेवल नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा सीनरी बनता है, ये जो गैप फिलिंग है ना, गैप फिलिंग करने के लिए आना पड़ेगा। वो कौन सा लेवल है, तो 1250। ओके, 1250 दोस्तों। आज जेन टेक में अपर सर्किट लग गई थी, लेकिन मार्केट गिरावट में अपर सर्किट में से डाउन में आ गया अभी। ओके, तो 1250 एक लेवल अपने माइंड में फिट कर लेना। 1250 के आसपास आए तो बिंदास में बोलता हूँ 50 या 60% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना। ओके, 50 या 60% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय करना है, तो मैं बोलता हूँ 60, 70, 80 जितनी क्वांटिटी बाय करना उतनी बाय कर लेना 1250 के लेवल से। ओके, 1250 लेवल आ जाए तो बिंदास में बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए बिंदास बाय कर सकते हो, क्योंकि वो एक जो गैप फिलिंग है ना, वो गैप फिल करने आएगा और वापिस से यहाँ से आएगा ना तो ऊपर दौड़ेगा, रॉकेट बनेगा अभी। ओके, तो ये हमारी ट्रेड लाइन था पहले, वही अभी टच करके आया है, यानी कि 1600 टच करके वापिस अभी नीचे आ गया है, तो 1250 तक बनता है। मार्केट गिरावट होगा तो आएगा और मौका मिलेगा, मौके का फायदा उठाना। उसके बाद बात करें हम टोरम पावर के, दोस्तों टोरम पावर में भी 1300 से 1500 तक तो अच्छा खासा 200-230 पॉइंट का बेनिफिट मिल गया है और अभी जो रजिस्टेंस था उसके ऊपर चला गया था और वापिस अभी नीचे आ गया, समझ लो अभी। ओके, 1500 के नीचे आ गया अभी, तो अभी इसमें क्या करना है, तो वापिस से 1300 की वेट करना है। अभी 1300 के आसपास आए तो बिंदास में बोलता हूँ 50-60% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय करना है तो 70-80% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। 1300 का लेवल आए तो मेरे हिसाब से 1400 का लेवल तो बता सकता है, ये लेवल है ना 1400 लेवल, तो मैं बोलता हूँ
1-2 दिन में बता देगा। ओके, उसके बाद देखते हैं कि 1400 के नीचे आएगा नहीं। अगर 1400 के आसपास ऊपर नीचे घूमता रहे ना, तो 1400 के आसपास में बोलता हूँ 20 या 25-30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, उसके बाद गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम एसीआई की, तो दोस्तों एसीआई का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, एसीआई में भी बहुत दिनों के बाद ऐड करता हूँ। तो अभी इसमें पहले आपको बाइंग लेवल देता हूँ 500 का लेवल। ओके, 500 का लेवल अपने माइंड में फिट कर लेना। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो 30, 40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। लॉन्ग टाइम के हिसाब से मैं बात नहीं करूँगा, लॉन्ग टाइम के हिसाब से आपको बाइक करना है तो करिए, वरना कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 500 का लेवल है, 30, 40, 50% क्वांटिटी के साथ बाय कर सकते हो। लेकिन समझ लो कि गिरावट हो जाए तो 450 पर फिर से 30, 40, 50% क्वांटिटी बाय करके एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। और दूसरी बात, चार्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों चार्ट में यहाँ से नीचे है, ओके, यहाँ से ऊपर निकला, यहाँ से वापस से नीचे, यहाँ से ऊपर और वापस से नीचे। तो यहाँ भी हेड शोल्डर की पैटर्न बनती है जैसे वीबीएल में बनती है। ओके, तो वीबीएल में भी 500 का लेवल है और एसीआई में भी 500 का लेवल है। दोनों लेवल में बताओ 500 टच करके ऊपर दौड़ेगा, फाइनल दौड़ेंगे। ओके, तो बाइंग का मौका मिलेगा फाइनल में, बोलते बाइंग कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।